आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर की क्लास पढ़ाऊंगा और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत मेरा टॉपिक है आज का, वो है बनाना यानी केला। ठीक है, तो केले के बारे में हम कई सारी जानकारियाँ आपको देंगे। तो आइए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे केले का बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केले का जो बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है यानी कि उसका साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम होता है मूसा पैराडिस्का। क्या होता है? मूसा पैराडिस्का। अगर इसके फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली जो होती है यानी कुल इसका मुजेसी होता है। ठीक है, इसके कुल की बात की जाए यानी इसकी फैमिली की बात की जाए तो वो होती है मुजेसी। ठीक है, और इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ हैं कि ये बुद्धि एवं स्वर्ग का पेड़ कल्पतरु वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे बुद्धि का वृक्ष, ठीक है, इसे बुद्धि एवं स्वर्ग का पेड़ या फिर कल्पतरु वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केला उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो बात की जाए कि केले के प्रोडक्शन में सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो वो है भारत का। इसके बाद बात करें कि फल का जो प्रकार होता है वो बेरी होता है, यानी केले का जो फल का प्रकार होता है किस टाइप का फल होता है, बेरी टाइप का। और जो खाने योग्य भाग होता है उसे मीजोकार्प कहते हैं या एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि केलों को क्या कहा जाता है। केले के जो फल का प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें, वो होता है बेरी, और जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मीजोकार्प एवं एंडोकार्प। इसके जलवायु की बात की जाए छात्रों, तो इसकी जो जलवायु होती है यानी क्लाइमेट इसका उष्णकटिबंधीय पादप होता है। ठीक है, ये किस प्रकार का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय पादप जो है वो होता है। ठीक है, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय जो है वो सेमी ट्रॉपिकल फूड्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, केले में पोटेशियम एवं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो केले में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो एक गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट इस बनाना, यानी कि केला जो है वो एक पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद की प्रोपोगेशन की बात की जाए तो शॉर्ट सकर्स यानी स्वॉर्ड सकर्स द्वारा जो है वो इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, यानी सकर के द्वारा जो है वो इसका प्रोपोगेशन जो है वो किया जाता है, यानी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। लगभग 500 से 750 ग्राम वाला वजन का सकर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो 500 से 750 किलोग्राम का जो है वो शक्कर जो है वो प्रोपोगेशन के लिया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग की बात की जाए तो 1.8 टू 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर की जो है वो इसमें हम स्पेसिंग रखते हैं। और वर्तमान में केले को 1.2 इंटू 1.2 मीटर या 1.5 इंटू 1.5 मीटर ये हाई डीपी रखते हैं, यानी 1.2 इंटू 1.2 मीटर या फिर 1.5 इंटू 1.5 मीटर, यानी 1.5 टू 1.5 मीटर जो है वो रखते हैं। तो अधिक सघन के लिए बात की जाए कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, अधिक सघन रोपण के लिए जो है वो 1.5, 1.2 से 1.5 की दूरी जो है वो रखते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इतनी डिस्टेंस जो है वो रखी जाती है केले में। बात की जाए इसका जो उत्तक प्रवर्धन में इसका सूट टिप भाग लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन में, टिश्यू प्रोपोगेशन की बात की जाए तो टिश्यू प्रोपोगेशन में क्या लेते हैं, इसका जो सूट टिप होती है, सूट्स होती हैं, कलिकाएं शाखाएं होती हैं और ऊपर की शाखाएं होती हैं, इसको सूट टिप बोलते हैं, उसको लिया जाता है। केला का पौधा अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। ठीक है, मानी एक जीवन काल में केले का पौधा जो है वो एक ही फल देता है, उसके बगल से कोई दूसरा पौधा निकलता है, फिर जो पुराना पौधा होता है उसको काट देते हैं, उसके बगल से उसके राइजोम से दूसरा पौधा निकलता है, फिर उससे जो है फल लगते हैं, फिर उसके बगल से। तो अगर मतलब कि जैसे कि केले की फसल जो है वो अधिकतम जो है वो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक ली जा सकती है। मतलब टिश्यू कल्चर की जनरली मैं बात कर रहा हूँ, देसी किस्में तो वैसे कई दिनों तक जो है फलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो जनरली
1 से 2 वर्ष तक जो है वो आपका टिश्यू कल्चर प्लांट से हम जो है वो फ्रूट्स को ले सकते हैं। तो 1 साल क्या करते हैं, उसका शक्कर जो होता है पौधा, उसे फल लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर बगल से एक पौधे को बढ़ने देते हैं और पौधों को हम निरंतर जो है वो कटाई करते रहते हैं। फिर एक पौधे से हम दूसरे पौधे से, फिर अगले वर्ष दूसरे पौधे को हम ग्रो करके मतलब उसको बढ़ा करके फिर उससे फल लेते हैं। उसके बाद फिर उसको हम हटा देते हैं, फिर नया पौधा जो है वो रोपित करते हैं। ठीक है, तो अगर तीसरे साल लेते हैं तो कुछ उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है, उसमें रोग कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, मैनेज करने में दिक्कत आती है, कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है। तो जनरली केले के पौधे में हम टिश्यू कल्चर प्लांट में 1 से 2 वर्ष जो है फलत जो है वो लेते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी जो होती है वो बनी रहती है। अब इसके बाद बात करें कि मुक्ता उगाने वाला जो केला है वो ट्रिप्टोप्लाइड यानी ट्राइप्लॉइड होता है, बीज रहित होता है, जबकि जंगली केला जो होता है वो डाइपोलाइड यानी होता है। तो जनरली जो आपका जो हम ग्रो करते हैं, जो केला उगाते हैं, वो आपका जो है वो ट्राइपोलाइड होता है जिसमें बीज रहित होता है, और जो जंगली केला होता है वो आपका डाइपोलाइड होता है। ठीक है, इसमें कि जो कि बीज युक्त होता है। केले का जो वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि इसमें जो है वो निषेचन यानी कि इसमें जो है वो फल में बिना निषेचन के ही बीज रहित फल बनना। ठीक है, केले के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है जिसमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज का निर्माण जो है वो हो जाता है, जिसे हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और केले में बीज रहित करने हेतु 2,4-D ठीक है @25 ppm का छिड़काव जो है वो किया जाता है। यानी कि आपको केले को सीडलेस करने के लिए, केले को बीज रहित करने के लिए एक हार्मोन्स होता है जो कि एक खरपतवार नाशी भी कहा जाता है, जिसका नाम है 2,4-D। इसका यूज़ किया जाता है। आज से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि केले को बीज रहित करने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, वो है आपका 2,4-D। ठीक है, कितनी मात्रा में किया जाता है, 25 ppm के छिड़काव जो है उसमें किया जाता है। ठीक है, केले का जो भंडारण होता है यानी स्टोरेज जो किया जाता है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 85 to 95% ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पर 3 सप्ताह तक किया जा सकता है। केले की भंडारण की बात की जाए तो उसे कितने डिग्री पे भंडारण किया सकता है, 13 डिग्री पे भंडारण जो है वो किया जा सकता है, और कितने सप्ताह के लिए, यानी कि 3 सप्ताह के लिए किया जा सकता है। और जो आर्द्रता होती है वो कितनी होनी चाहिए, 85 to 95% आर्द्रता पे ह्यूमिडिटी पे हम स्टोरेज कर सकते हैं। अब इसकी कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी किस्म जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, ड्वार्फ कैवेंडिश जो है वो उसकी विशेषताएं की बात की जाए तो ये मुख्य व्यावसायिक व प्रचलित किस्म सबसे अधिक उच्छे यानी बंच का भार होता है। या आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अधिक बंच वाली किस्में, सबसे अधिक बंच के भार वाली किस्में, जिसका बंच का भार जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सी किस्म है, तो वो है आपका ड्वार्फ कैवेंडिश है। ठीक है, इसके बाद फिर रोबस्टा है। रोबस्टा क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ये पनामा विल्ट बीमारी प्रतिरोधी एवं सिंगाटोका बीमारी के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि जो पनामा विल्ट बीमारी है वो किसकी है, वो केले संबंधित है, और सिंगाटोका बीमारी जो है वो केले संबंधित है, और ये किसके कारण, ये किसके प्रति संवेदनशील है, तो रोबस्टा जो प्रजाति है वो इन दोनों बीमारी के प्रति जो है वो संवेदनशील यानी सेंसिटिव जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पुवन जो प्रजाति है, पुवन की बात करें तो पुवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है जो कि जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी, पनामा विल्ट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। रेजिस्टेंस यानी कि पुवन जो वैरायटी है वो एक प्रकार के रेजिस्टेंस वैरायटी है, किसके प्रति है, जो तमाम प्रकार के जैविक एवं अजैविक कारक के प्रति प्रतिरोधी है, और मोस्टली पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधक है। आज से पूछा जाए कि पनामा विल्ट की प्रति प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है, वो है आपकी पुवन। ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ग्रांडिनन की बात की जाए तो ग्रांडिनन में क्या होता है कि लंबी उत्परिवर्तित किस्म प्रोपिंग की आवश्यकता होती है। ग्रांडिनन में क्या होता है, ये एक लंबी किस्म है और
म्यूटेंट वेराइटीज़ है और प्रोपिंग की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। तो आपसे पूछा जाए कि केले की म्यूटेंट प्रजाति कौन सी है, उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, वो है आपकी ग्रांडेन, ठीक है, ग्रांडेन है। इसके बाद लाल वेलची जो प्रजाति है, लाल वेलची प्रजाति लाल छिलका युक्त किस्म है। कैसी किस्म है? लाल छिलका युक्त जो किस्म है वो है आपकी लाल वेलची। इसके बाद नेंड्रन की बात की जाए तो ये दो उद्देश्य किस्म है, चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है और खाने के लिए, ठीक है। तो जो लेंड्रन किस्म है ये दो उद्देश्य किस्म कही जाती है, एक तो इसके चिप्स भी बनाई जाती है और ये खाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो आपसे पूछा जाए कभी कि केले की कौन सी ऐसी वैरायटी है इसे चिप्स के लिए बनाया, चिप्स के लिए तैयार किया जाता है, तो वो है लेंड्रन। लेंड्रन वैरायटी से चिप्स भी केले का तैयार किया जाता है। इसके बाद मंथन, मंथन जो प्रजाति है वो कुलिनरी कुकिंग पर्पस यानी रसोई के लिए उपयुक्त है, यानी कि कुकिंग प्रजाति कुकिंग पर्पस के लिए जो महत्वपूर्ण वैरायटी है वो है केले की मंथन। ये हमें अच्छे से याद रखना है। कुकिंग का मतलब है कि इसका हम प्रयोग कुकिंग में करते हैं, यानी सब्जियां बनाने के लिए करते हैं, अन्य चीज़ों बनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से मंथन जो है वो प्रजाति उसके लिए उपयुक्त है। इसके बाद कूनन की बात की जाए, यह बेबी फूड व मिठाई यानी डिज़र्ट के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जो कूनन है वह बेबी फूड के लिए, मिठाई के लिए भी उपयुक्त प्रजाति कही जाती है, ठीक है। बेबी फूड का मतलब है बच्चों से संबंधित कई प्रकार के जो खाने योग्य चीज़ें बनाई जाती हैं वो बेबी फूड हैं, एवं जो मिठाइयाँ हैं वो भी इससे बनाई जाती है, वो है आपकी कूनन प्रजाति। इसके बाद उद्यम के लिए जो उद्यम प्रजाति है, उद्यम की क्या विशेषता है कि यह सिंगाटोका बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। उद्यम प्रजाति किसके प्रति रेजिस्टेंस है? सिंगाटोका बीमारी के प्रति, एवं लंबे परिवहन व प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। मतलब लंबी दूरी के लिए जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो है आपकी उद्यम, ठीक है। ये हमें याद रखना है। लेडी फिंगर की बात की जाए तो लेडी फिंगर जो प्रजाति है वो बंची टॉप के लिए जो है वो प्रतिरोधी है, ठीक है। तो बंची टॉप जो मेजर डिजीज होता है आपका केले का, उसके प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है आपकी लेडी फिंगर, ठीक है। इसके बाद अन्य किस्में हैं जैसे रसथली, होंडा, चंपा, ये सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं आपके बनाना की। अब बात करें छात्रों, इसमें कुछ इसके कुछ व्याधियां हैं, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि केले में लगने वाले प्रमुख जो है वो कीटों के बारे में, पेस्ट के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से पेस्ट हैं, जैसे कि केला का प्रकंद घुण, राइजोम वेविल। राइजोम वेविल की बात करें जैसे कोस्मोपोलिटस सॉर्डिसस, इसका साइंटिफिक नेम होता है कोस्मोपोलिटस सॉर्डिसस। यह जो है वो केले का एकल भक्षी यानी कि मोनोफेगस कीट होता है, ठीक है। राइजोम वेविल द मेजर पेस्ट ऑफ बनाना, ये जो है वो आपका एकल भक्षी मोनोफेगस कीट होता है। और ये जो है वो जो केले का जो है अंदर का भाग होता है, ठीक है, मतलब केले का जो अंदर का भाग होता है उसको जो है वो धीरे धीरे खा करके नष्ट कर देता है, ठीक है, जिसे हम राइजोम वेविल के नाम से जानते हैं। एफिड्स क्या होते हैं? एफिड्स पेंटालोनिया नाइग्रोन वर्षा। पेटफिड्स जो क्या है, यह केले में माथा बनना यानी बंची टॉप बीमारी जो है वो वाहक होते हैं। यानी केले में जो बंची टॉप बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? एफिड के कारण होती है। कौन से एफिड कारण होता है? पेंटालोनिया नाइग्रोन वर्षा के द्वारा होती है। इसके बाद इसकी कुछ व्याधियां हैं, इसकी डिजीजेज हैं, जैसे कि पनामा विल्ट, फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा, ठीक है। जो पनामा विल्ट होता है केले में वो किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरम फंगस के द्वारा होता है। और जो सिंगोटोका लीफ स्पॉट है वो सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला कवक के द्वारा होती है। सिंगाटोका जो लीफ स्पॉट होता है वो सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला कवक के द्वारा होता है। इसके बाद मोको रोग जो होता है इसको हम मोको डिजीज़ के नाम से जानते हैं, यानी कि बनाना का मोको डिजीज़ होता है वो स्यूडोमोनास सेलेनेसीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्यूडोमोनास सेलेनेसीरियम जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो कोकन बीमारी होती है, केले की एक महत्वपूर्ण बीमारी है कोकन। कोकन बीमारी जो होती है वो वायरस इस रोग का वाहक एफिड होता है, ठीक है।
तो कोकन बीमारी जो होती है वो वायरस के द्वारा होती है, और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, फैलाने वाला जो होता है वो होता है एफिड। यानी कि कोकन बीमारी का जो ट्रांसमिशन करता है वो होता है जो है वो वायरस, एफिड के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। ये एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी होती है केले की। बंची टाप की बात की जाए तो बंची टाप बीमारी जो होती है वो एफिड के द्वारा होती है और एक वायरस होता है, ठीक है। तो बंची टाप जो बीमारी है वो वायरस जनित बीमारी है। जो एफिड होता है वो बंची टाप को फैलाने का काम करता है, ठीक है। अनहेल्थी टू अनहेल्थी प्लांट में, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में ये बीमारी का ट्रांसमिशन जो है वो करता है। तो ये थी आपकी केले के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको आज दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।